रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो हालात अब तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब आज जो है दरख्वास्त जमा करवा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस के ख़िलाफ़ कि इनको जो है वो बेंच से अलहदा किया जाए। एक तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और दूसरे जस्टिस एजाजुल हसन साहब। हालात यूँ क्यों पहुँचे कि ये जो मामला है वो इलेक्शन से भागने का है, और दूसरा मामला जो है वो इनके पास बयानिया बनने को नहीं बन रहा। क्योंकि मरीम नवाज़ पहले तो उनके वालिद साहब जो है वो बाजवा साहब की तस्वीर लगा के, और जो 5 तस्वीरें लगाते थे उनमें 2 तस्वीरों में चेंज आ गई। उनके ऊपर भी काफ़ी सवालात हो रहे हैं उनसे, तो वो भी जो है कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे कि पार्टी की पूरी जो लीडरशिप है वो अलग अलग जवाबात जमा दे रहे हैं एक तरह से। अच्छा, ये हालात यूँ क्यों हैं? देखें, जो भी सियासी पार्टी होती है ना, उसको तो शौक़ होता है कि वो इलेक्शन में जाए। इलेक्शन में इसलिए जाए, वो मुल्क के लिए भी अच्छा इसलिए होता है कि मुल्क जो है वो फ्रेश मैंडेट के साथ आए, फ्रेश जो एक अक्सरियत लेके आए, और वो मुल्क को अपने तौर पे एक जो रास्ता है उस पे लगाए, और वहाँ पे जो है आवाम को रिलीफ पहुँचाए। आवाम को रिलीफ पहुँचाने के 5 साल बाद जो है वो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाए। अच्छा, ये लोग इलेक्शन की तरफ जा नहीं रहे, इलेक्शन से डर है इनको, क्योंकि जहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे इनको मुँह की खानी पड़ेगी। अब इलेक्शन से भागने के लिए ये जो है कहीं हर तरफ से कोई ना कोई रुकावटें खड़ी करके अपने इलेक्शन कमीशन से, निगरान हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी का बहाना करके, वजारत ख़जाना की तरफ से पैसे ना जारी होने का ड्रामा करके, और हर तरफ से किसी न किसी तरीके ये एक तरह से चुंगल में फंस गया आके सुप्रीम कोर्ट के। अब इनके जो ताबड़तोड़ हमले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसलिए जारी हैं कि किसी तरह से ये बेंच या तो इससे माजरत कर ले कि ये मैं फ़ैसला नहीं करता, ये आइन ने करना है, ये पार्लियामेंट का काम है। दूसरा ये कि वो बेंच टूट जाए या बेंच लार्जर बेंच बने और कोई सूरत हाल जो है वो क्लियर पोजीशन सामने ना आ पाए। लेकिन मैंने आपको बता चुका हूँ कि आइन जो है, आइन की जो पासदारी है वो अदलिया के सपुर्द है। अदलिया उसको आइन को कभी भी जो है वो डिरेल नहीं होने देगी। तो वो वहाँ से तो हमें उम्मीदें जो हैं वो अच्छी लग रही हैं, क्योंकि हालात जो हैं इस वक्त वो माशी तौर पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। जो $700 मिलियन का चर्चा किया जा रहा है कि चाइना से हमें $700 मिलियन एक बैंक से उठाएं, वो इतलात ये हैं कि 20% मार्कअप पे उठाए गए। 20% मार्कअप का मतलब है एक बहुत ही ज़्यादा जो कर्ज़े हम लोग जो पैसे उठाते थे वो 2-3%, ज़्यादा से ज़्यादा 6%, 5% पे उठाए जाते थे, 20% पे उठाए जा रहे हैं। और IMF की जो वर्चुअल मुज़ाकरात हैं वो भी अभी तक इन प्रोसेस हैं। कहा तो ये जा रहा था कि इसी हफ्ते हो जाएंगे। उन कर्ज़े, वो जो कर्ज़ा मिलना है IMF से वो तो 1-2 अरब डॉलर है, लेकिन यहाँ पे तो आवाम के ऊपर जो है इस तरह से बोझ बढ़ा दिया गया है। जो मिनी बजट के असरात आना शुरू हुए हैं अभी, वो हल्के फुल्के, वो भी इतने ज़्यादा हैं कि आवाम की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। इन हालात में जो है वो इलेक्शन की तरफ अगर ये लोग गए तो बहुत ही बुरे हालात इनको पेश आने पड़ेंगे। अब दूसरी तरफ जो है वो एक बयानिया नया क्रिएट किया जा रहा है, जो कि मरीम नवाज़ ने सरगोदा के कन्वेंशन में किया। कल जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की कि हमारी तनख्वाह तो 1,68,000 रुपये है। आपके एसेट्स भी तो देखने होते हैं कि वो कहाँ तक हैं, वो भी तो देखें। जितने जो पार्लियामेंटेरियन हैं इसमें, उनमें अक्सरियत जो है वो खरबपतियों की है। अच्छा, उसके साथ इन्होंने कहा कि जी हमें डिक्टेट ना किया जाए, और जो अगर इसको छेड़ना ही है तो फिर पीछे चला जाए, पनामा के से शुरू किया जाए। पनामा से शुरू करें तो फिर उससे बाद दूसरी जो जमातें हैं वो बोलेंगी थोड़ा और पीछे चली जाएं। फिर मुशर्रफ का जो हाईजैकिंग केस है उस पर चले जाएं। उससे पहले जाना है तो फिर वो जो है उससे पहले वाले केसों पे चला जाए, जहाँ पे आपको दो दफ़ा नाहिल किया गया, उन पे चले जाएं। वो तो फिर मामला बढ़ता जाएगा ना। अगर आप दो जजेस पे एतराज़ उठा सकते हैं, फिर तो कोई और पार्टी भी उठ के किसी जजेस पे उठाए कोई मामला उठा देगी। मैंने पहले भी कहा कि आपके लिए क्या जजेस क्या इंपोर्ट करके लाए जाएं जिनका फ़ैसला आपको मंजूर हो। उसके साथ ही जो हालात इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि जी आज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान भी किया गया कि वो काफ़ी जो इदारे हैं उनकी सैलरियाँ बंद कर दी गई हैं, कि एक तरह से दिखाना ये चाह रहे हैं कि जी
गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। हालात जो है अब जा किस तरफ रहे हैं? अगर हालात इसी नहज पे गए तो बहुत ही बुरे हो जाएंगे। आज इमरान खान साहब ने एक बयान अपना जो है वो दिया और उन्होंने अदलिया के साथ खड़े होने का एक अंदिया दिया। अलिया के साथ खड़े होने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी नज़रें तो आप पे ही हैं, अदलिया से ही कुछ रिलीफ मिल सकता है तो मिलेगा, वरना तो नहीं। दूसरी तरफ मारूसी सियासत देखी जाए तो इनके बयानी कभी मारूसी सियासत को डिफेंड करते हुए मिलते हैं, कभी ये वो जो जेल की चक्की में पिस रखा गया जो एक ये फरमाती हैं, वहाँ पे फ्राई पैन का एक बड़ा जिक्र इनका उठता है कि जी फ्राई पैन से इस्त्री की। कभी ये कहती हैं कि मुझे वहाँ पे जो उसमें चक्की में मौत की जो चक्की में रखा गया था वहाँ चारपाई मिली। अब उस मौत की चक्की में एसी लगाना तो दे दिया गवर्नमेंट ने इनको, एसी की अप्रूवल तो मिल गई, लेकिन एक इस्त्री की नहीं दी गई, एक बेड की नहीं दी गई। वहाँ पे एक पूरा इनके पास बेड मौजूद था, एक पूरा जो था एक सिस्टम मौजूद था। उसकी तस्वीरें मैं पिछले व्लॉग्स में भी अपने दिखा चुका हूँ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और बयानिया भी इनका डेली बाय डेली चेंज होता जा रहा है। जिन जजेस के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ की सज़ा दी थी उन्होंने, वो तो उसमें उस बेंच में शामिल ही नहीं थे। उन जजों ने तो कभी उनके खिलाफ कोई जो है वो सज़ा दी ही नहीं। जिन जर्नल्स के ऊपर इनका जिक्र आ रहा है वो तो उस वक्त DGISI थे ही नहीं जब इनको सज़ाएं दी गई। जब वो DGISI बने तो आपको रिलीफ मिले, आपको पासपोर्ट मिला, आपको जो है बाहर तशरीफ़ ले गए आप मुल्क से इलाज कराने की नीयत से। तो ये देखा जाए तो ये बहुत कुछ है। और बचत के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, एक तो आजकल एक तो मैं एक चीज़ ख़ास कहता हूँ कि ये जो हुकूमत है वो इश्तिहारों में ही नज़र आती है, इश्तिहारी हुकूमत है, इसलिए तो बड़ा बचत पे बड़ा इश्तिहारात दिए जा रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो लग्जरी गाड़ी के बजाय 1800 सीसी गाड़ी का इस्तेमाल का कह दिया है, 15% जो कमी के लिए कह दिया गया है। देखें, जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो जो आप जितना इश्तिहारात में देते हैं उतना नज़र नहीं आता। जब ये सब कुछ इश्तिहारों से निकल कर आपका जो है एक अमली जामे की तरफ आएगा तो ही उम्मीद आएगी। लेकिन आप आवाम को भी तो आप पे कोई वो नहीं है एक तरह से कि कोई वो बचत का कोई वो दिया ही नहीं जा रहा कहीं से। एक तरफ बयान किया जाता है कि जी आपसे जो है वो तमाम वज़ीर जो हैं वो एक सिक्योरिटी की गाड़ी साथ में लेके चलेंगी और इनकी भतीजी साहिबा जो है वो 18 गाड़ियों पे मुश्तमिल एक पूरा जो एक लाओ लश्कर लेके चलती हैं सिक्योरिटी का। और जो खिताब करते हैं वो खिताब जिन लोगों से किया जाता है वो 15, 20, 25 या ज़्यादा 30 होंगे। इनसे ज़्यादा तो इनकी जो सिक्योरिटी पे बंदे हैं वो हाजिर हैं इनके लिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। आपको मज़ीद चंद अहम हक़ाइक़ भी आपको आगाह करूँगा। तो मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को जो है वो आपके कमेंट्स भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।